युद्ध करो, कश्मीर को दान करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है। राजनाथ जी मुझे मिल गए, गृह मंत्री, मैंने उनके आगे पढ़ी कि साहब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, जवाब दीजिए। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी। वाह वाह वाह। जब मनमोहन के राज्य में तिरंगे जलाए जाते थे, स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। चूड़ियां, क्या मैं दोनों से कहूं कि अब आपकी क्या राय? कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैंने रोते हुए लिखी है पंक्तियां साहब, मैं नहीं जानता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर। और दशहरा जी मैं कितना क्रोधित हो सकता हूं। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। मैं किसी कवि सम्मेलन में था, लोगों ने सामने से आवाज लगाई, पवार साहब अब कुछ नहीं बोलेंगे आप? तो एक दूसरी तरफ से बोला, अब ये कुछ नहीं बोलेगा, अब ये मोदी का चमचा है। देखिए साहब, हरिओम पवार कुछ भी हो सकता है, दुनिया में किसी ताकत का चमचा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मेरी गलतफहमी है कि मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी, तब सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। हो सकता है बिल्कुल झूठ हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसीलिए हुआ। मैं गुस्से में कितना था, अगर आपको लगे कवि का ये गुस्सा जायज है तो मैं इतनी तालियां चाहता हूं जितनी अब तक नहीं बजी हो। मैंने मेरे गुस्से पर मोहर चाहता हूं। मैं चाहता हूं गुस्से को हिंदुस्तान की जनता का प्यार मिल गया तो मुझे दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ लूंगा ही नहीं, इस जनता का प्यार चाहता हूं बस। मैं कितना गुस्सा हो गया था, मैंने क्या लिख दिया था, सुनिएगा 2 लाइन। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति है, समझ जाओ तो रास बिहारी गौड़ आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। सीमाओं पर रोज रोज की आतिशबाजी बंद करो, पाप धरा से मिट ही जाए ऐसा कुछ प्रबंध करो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, एक छंद पढ़ता हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा, अनुरोध करूंगा आप जोश में सुने, और ये तय होगा आज कि आपने ज्यादा जोश में सुना या मैंने ज्यादा जोश में पढ़ा। मैं चाहता हूं आप जीतें, मैं आपको सैल्यूट करूं, आपका अभिवादन करूं। एक छंद सुनना, मैं जोश में पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं उससे भी ज्यादा जोश में आप उसे सुनें। स्वागत है वैसे। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कच्छ भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। वाह। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते
सीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां 4। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार। समाप्त करता हूं कविता साहब। बस मैं ये एक बात कह के जाता हूं, इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा मूल्यन ये हुआ कि हमारी संवेदनाएं मरने लगी। हम संवेदन शून्य हो गए। किस तरह हुए, कहां कहां हुए, कैसे कैसे हुए। बहुत मेरे व्हाट्सएप पे कहानी भेजी किसी ने, छोटी सी 9 सेकंड की कहानी है। मैंने पढ़ी और मैं रात भर नहीं सोया। मैं जानता भी नहीं किसने भेजी, उसका नाम भी नहीं मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। छोटी सी कहानी सुनना। कहानी ये है, एक बहुत अमीर महिला, अमीर बड़ी सी गाड़ी में, बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे एक सस्ती सी साड़ी दिखा दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता ही है। खास बात मुझे ये लगी कि उसी 10 मिनट बाद एक 70 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखा दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। वाह! संवेदनाएं क्यों मरी? संवेदनाएं मरी। कविता का समापन करता हूं। व्यवस्था है वरना और बहुत सुनाया जा सकता था। समापन सुन लीजिएगा। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अंतिम पंक्तियां विदाई देना जोश में। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। वाह 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 वाह।